हाय गाइस, हमने लास्ट जो पार्ट था इस वीडियो का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, हमने उसमें किया था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2 में, क्योंकि हमने कहा था कि टॉपिक जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमने उसके कुछ पार्ट्स बना दिए। तो सेकंड पार्ट है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है तो वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट विच इज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात कर रहे हैं। जब हम लोकल की बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे एब्सोल्यूट भी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा भी हमें पढ़ना है। तो बेसिकली लोकल का मतलब क्या है? लोकल का मतलब ये है कि अगर हमारा जो फंक्शन है वो अपने दिए हुए नेबरहुड में, हमारे पास अगर वो अपने नेबरहुड में मैक्सिमा है या फिर अपने नेबरहुड में वो मिनिमा है। और नेबरहुड का क्या मतलब होता है? नेबरहुड का मतलब ये होता है कि मान लो, पहले हम नेबरहुड ही देख लेते हैं यहाँ पे। मान लो आपके पास x जो है या फिर c जो है, कोई भी पॉइंट है, ठीक है। तो अगर एक h ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो c माइनस एच और c प्लस एच जो होता है वो c का नेबरहुड हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा इंटरवल है c माइनस एच, c प्लस एच, दिस इज नेबरहुड फॉर c। ठीक है, मतलब हम कोई भी पर्टिकुलर इंटरवल में चेक नहीं कर रहे, किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल ए बी में हम चेक नहीं कर रहे कि उस इंटरवल के अंदर हमारा जो दिया हुआ फंक्शन है वो फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। हम कहाँ चेक कर रहे हैं? हम उसी के नेबरहुड में चेक कर रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। अच्छा, यहाँ पे जैसे आप लिख सकते हो कि c इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम if there is h greater than 0 such that fc is greater than equal to f of x for all x belonging to c minus h and c plus h। ठीक है, ये इसका लोकल मैक्सिमा हो गया। अगर देयर इज h ग्रेटर देन 0 such that fc is greater than equal to f of x for all x belonging to c minus h and c plus h। अच्छा, अब आप ये कहोगे कि h कैसे लेना है, कौन सा नंबर लेना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, तो बहुत ज़्यादा इसके पे वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लोकल मैक्सिमा मिनिमा आपको दिया गया है, तो उसके लिए मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो कराऊंगी। ठीक है, आप अप्लाई करके देख लीजिएगा, वहां से आपकी जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमम जो भी है वो आपका निकल आएगा। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस जो है आपको लोकल में और एब्सोल्यूट में है वो ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी इंटरवल नहीं दिया गया है। ठीक है, उस इंटरवल के में आपको चेक नहीं करना है, यहाँ पे जो है आपको बस एक फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन के लिए आपको चेक करना है कि वहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट जो है वो क्या होगा। तो इसके लिए भी हम लिख ही लेते हैं, ऑब्वियसली एफ ऑफ सी जो है वो लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा फॉर ऑल एक्स जो कि बिलोंग कर रहे हैं किसको, सी माइनस एच और सी प्लस एच के लिए। ठीक है, तो ये तो थी डेफिनेशन, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा डेफिनेशन में घुसने की आपको कोई खास ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कैसे होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे चलते हैं सीधा। ठीक है, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो बहुत ही ईजी है, क्योंकि लास्ट टाइम जो आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन किया था और हमने जो पिछले वाले टॉपिक, अभी पिछले वाले वीडियो में भी हमने किया था, तो सिर्फ उसी का ही एप्लीकेशन है। तो लेट्स चेक की है क्या। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारे पास है क्या? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कुछ भी नहीं है। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि अगर हमारा फंक्शन जो है वो पॉइंट ऑफ, फंक्शन कह रही हूँ, अगर हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मान लो ये मेरे पास सी पॉइंट है
ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है एफ सी। तो मैक्सिमम कब होगा? जब हमें पता है कि पहले फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और उसके बाद फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तभी तो मेरे पास इस तरह का ग्राफ आएगा जिसकी हाइट जो होगी वो अपर डायरेक्शन में होगी, है ना। तो इसका मतलब पहले जो मेरा फंक्शन था एफ डैश, जिसका डेरिवेटिव क्या था, ग्रेटर देन जीरो थी, और उसके बाद जो है सी के बाद एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो लेस देन जीरो होगी। यही होना चाहिए। ये तो हमें बेसिक से पता ही है कि अगर हमारे पास ए बी इंटरवल है, ये मेरा ए और बी इंटरवल है, तो ए से लेके सी तक मेरा फंक्शन जो है वो इंक्रीज करना चाहिए, उसके बाद डिक्रीज करना चाहिए, तभी मेरे पास सी जो है वो मैक्सिमम पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा। तो इंक्रीज करने के लिए होता क्या है, डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए होता क्या है, डेरिवेटिव जो है वो लेस देन जीरो होता है। तो यही बात हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कर रहा है, भी बोल रहा है कि अगर हमारा जो साइन है, हमारा जो एफ डैश एक्स है, वो साइन को चेंज कर रहा है, changes sign from पॉजिटिव टू नेगेटिव। पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया। इसका मतलब हमारे पास जो C है वो क्या है, पॉइंट ऑफ, सीधा पीटी लिख लो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। ठीक है, मैंने पूरी डेफिनेशन नहीं लिखवाई है, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए जितना जरूरी है उतना आप लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली हमने फिर दोबारा डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास मिनिमम आएगा, सबसे छोटा वाला हमारे पास जो है एक पॉइंट आएगा जिसपे हमारी वैल्यू जो है वो सबसे छोटी है, मतलब एफ ऑफ सी जो है वो मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे मिनिमम होने के लिए कहने का मतलब क्या है कि मान लो ए और बी मेरा जो था वो इंटरवल था, तो यहाँ पे ए से लेके सी तक तो मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, वो लेस देन जीरो होगा, और यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, वो इंक्रीज कर रहा है, सॉरी, तो इंक्रीज कर रहा है, तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सी जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जहां पहले तो लेस देन जीरो था, मतलब नेगेटिव था, और फिर वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है। तो हमारा जो एफ डैश एक्स है, अगर वो साइन चेंज कर रहा है, चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस केस में मेरा जो सी होगा वो क्या होगा, ये होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, मतलब पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव तो साइन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ऐसा हमने कहा था कि क्रिटिकल जो हमारे पॉइंट्स हैं उसमें ऐसा ही होगा कि इंटरवल्स में डिवीजन होगा, पहले इंटरवल में इंक्रीज करेगा तो अगले में डिक्रीज करेगा, पहले में डिक्रीज करेगा तो अगले में इंक्रीज करेगा। लेकिन हमने कहा था कि ऐसा 99% केसेस में है, देयर विल बी सम केसेस जिसमें हमारा साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर मान लो हमारे पास सी जो है क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, नो साइन चेंज, कोई भी साइन हमारा चेंज यहाँ पे नहीं हुआ, मतलब पहले भी नेगेटिव था आगे भी नेगेटिव है, पहले भी पॉजिटिव था आगे भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस टाइप के पॉइंट्स को हम कहते हैं कि दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ, ये सी हो गया आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब ना तो ये मैक्सिमा है, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना ही ये मिनिमा है। ठीक है, ना मैक्सिमम है ना ही ये मिनिमम है। तो ये था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो था वो बिल्कुल ही किससे, हमारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले फंक्शन से इंस्पायर्ड है काइंड ऑफ। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जैसा ही ये है। इसको थोड़ा सा मैं सेटल कर दूं यहाँ पे क्योंकि नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, हम यहाँ पे लेते हैं
कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमें किस तरह से चेक करना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस में 3। ठीक है, अब देख सकते हो कोई ऐसा इंटरवल हमें नहीं दिया गया है, हमें जो है वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ही यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला आपका सेम वही क्रिटिकल पॉइंट आपको निकालने हैं जैसे आपने लास्ट एक्सरसाइज में प्रैक्टिस किया था। तो ये हो गया आपका 3x² माइनस में 3। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, एफ डैश एक्स को पुट करोगे इक्वल टू 0। इसका मतलब 3x² माइनस में 3 जो है ये हो गया आपका इक्वल टू 0। x यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो, x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो दो पॉइंट्स यहाँ से आपके पास आएंगे, एक आएगा x इज इक्वल टू 1 और एक आएगा x इज इक्वल टू माइनस 1। तो दो क्रिटिकल पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। अब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से जो है चेक करना है कि ये जो है कैसे पॉइंट्स है हमारे पास, पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो अब अगेन सेम ही है जैसे आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में चेक करते थे कि आप यहाँ पे क्या करते थे, तीन इंटरवल्स बन जाएंगे आपके पास, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, 1 -1 से 1 तक और 1 से इन्फिनिटी तक, इसी तरह से करते थे। और फिर क्या करते थे, आप चेक करते थे कि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इस वाले में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और लास्ट वाले में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अभी भी आपको यही चेक करना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, चेक करेंगे किसको, फॉर पॉइंट x इज इक्वल टू -1 के लिए। अब सबसे पहले तो मुझे चेक करना है कि -1 जो है वो मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। अब हमें ये बताइए, अब देखिए जरा कि -1 जो है उससे पहले वाला इंटरवल कौन सा है, -∞ टू -1, ये हमारा इंटरवल है। इसमें हमें चेक करना है कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो चेक करने के लिए क्या करोगे, कोई भी एक पॉइंट उठा लो, मान लो मैंने एक पॉइंट उठा लिया -2। तो -2 को जब हम एफ डैश ऑफ -2 में कहाँ रखते थे, इसमें रखते थे ना, चेक करने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स हम चेक करते हैं कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो जब एफ डैश ऑफ -2 निकालोगे ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4 -3। तो दिस इज 12 -3 विच इज इक्वल टू 9, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब -∞ से -1, -1 से पहले वाले इंटरवल में मेरा जो फंक्शन है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, 1 तक मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब मुझे पता है यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो अगले वाले में डेफिनेटली डिक्रीज ही करेगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक और पॉइंट हम कहाँ से लेंगे, -1 से 1 तक लेंगे। तो -1 से 1 तक कंसीडर कर लो एक पॉइंट 0। तो नाउ कंसीडर 0। अब जब आप 0 कंसीडर करोगे और एफ डैश ऑफ 0 निकालोगे तो एफ डैश ऑफ 0 आ जाएगा आपके पास -3 विच इज लेस देन 0। तो यहाँ मेरा फंक्शन कैसा था, इंक्रीजिंग था। यहाँ पे मेरा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। यहाँ पे डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव है। यहाँ पे डेरिवेटिव कैसा है, नेगेटिव है। हम -1 पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं तो -1 के आसपास ही हम चेक कर रहे हैं, -1 से लेफ्ट में, -1 से राइट में। तो -1 से लेफ्ट में जो हमारा फंक्शन था वो पॉजिटिव था, डेरिवेटिव पॉजिटिव था, तो फंक्शन इंक्रीजिंग था। -1 के राइट साइड में डेरिवेटिव कैसा है, नेगेटिव है, तो फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। तो जब ये डिक्रीजिंग हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से मेरा जो ग्राफ अगर बनेगा तो ये जो -1 है ये किस तरह का पॉइंट हो गया, ये -1 हो गया हमारे पास लोकल मैक्सिमा। हम यहाँ से कह सकते हैं दैट -1 इज लोकल मैक्सिमा।
ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्या कहा कि जब पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन जो जो हमारा साइन चेंज होता है, अगर हमारा जो साइन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होगा तो उस केस में हमारा गिवन पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास एक और है, वन। वन के लिए भी चेक कर लेते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो जब हम वन की बात कर रहे हैं, ये -1 था, ये 1 था। अब हमें चेक करना है कि ये 1 जो है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो कहाँ चेक करोगे? एक तो इस इंटरवल में, 1 के लेफ्ट साइड में, और एक 1 के राइट साइड में। ठीक है, तो हम चेक कर रहे हैं कौन से पॉइंट के लिए? फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए। तो 1 के लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में कोई भी पॉइंट उठा लो, 0 भी हमने लिया ही था, तो हम 0 को कंसीडर करें, x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे f डैश ऑफ 0 कितना आ जाएगा? f डैश ऑफ 0 आएगा तुम्हारा -3। f डैश ऑफ x इसमें पुट करेंगे तो 0 -3 आ गया। लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है। मतलब 1 तक जो मेरा फंक्शन आया था, जब यहाँ से मेरा फंक्शन आया है तो 1 तक क्या कर रहा है? वो डिक्रीज कर रहा है। 1 तक आते आते वो डिक्रीज ही कर रहा है। 1 पे आने के बाद वो अपनी जो टेंडेंसी है उसे चेंज करेगा। 1 के राइट में भी एक पॉइंट ले लो, 2 ले लिया मान लो। तो जब आप एफ डैश ऑफ 2 निकालोगे तो एफ डैश ऑफ 2 हमारे पास हो जाएगा 3, 4 -3, मतलब 12 -3 विच इज इक्वल टू 9 ग्रेटर देन 0। अब 0 से बड़ा है, फंक्शन कैसा हो गया? इंक्रीजिंग का हो गया। इसका मतलब 1 पे पहुंचते ही अब उस फंक्शन ने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले तो नेगेटिव था, फिर वो पॉजिटिव हुआ। नेगेटिव से पॉजिटिव वाले केस में क्या होता है? पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता है। तो इसका मतलब 1 क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा हमारे पास ये आ गया। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कैसे निकालना है, पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे निकालना है, एक एग्जांपल हम यहाँ पे और देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं। ठीक है, तो हमें फंक्शन हम ले लेते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस में 6x का स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5। ठीक है, ये हमें फंक्शन दे दिया। फंक्शन में आप सबसे पहले क्या करोगे? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, जो कि हो जाएगा आपका 6x² माइनस 12x और प्लस में 6। एफ डैश एक्स को 0 पुट करोगे तो ये हो गया, 6 कॉमन आ गया, x² माइनस में 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x आ गया हमारा, एक ही पॉइंट आया हमारे पास 1। ठीक है, इसका मतलब एक ही पॉइंट हमें चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसका मतलब ये अगर मेरे पास मेरी पूरी रियल लाइन है, यहाँ मेरा 1 पॉइंट है, तो मुझे 1 से लेफ्ट में चेक करना है कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और 1 के राइट में चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो चेक करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले 1 के लेफ्ट में चेक करते हैं, तो कंसीडर करते हैं एक पॉइंट 0, x को 0 मान लेते हैं। किस में पुट करेंगे? f डैश x में। तो f डैश ऑफ 0 जो है, दिस विल बी इक्वल टू 6। यहाँ जब हमने पुट किया, या यहाँ भी आप पुट करोगे तो आंसर आएगा 6 विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव आ गया हमारा पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, बढ़िया बात है। अब क्या चेक करेंगे? 1 के राइट साइड में चेक करेंगे। तो 1 के राइट साइड में एक पॉइंट उठा लो, कंसीडर
x इज इक्वल टू 2 ले लो। तो जब आप यहाँ पे 2 लिखोगे तो दिस विल बी 6 इंटू 2 माइनस 1 का स्क्वायर विच इज अगेन 6 ग्रेटर देन 0। अगेन इंक्रीजिंग, पॉजिटिव से पॉजिटिव आया, कोई भी हमारे पास यहाँ पे साइन जो है वो चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो मेरे पास x ये 1 पॉइंट है, ये पॉइंट कैसा है, नीदर मैक्सिमा नीदर लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ना तो मैक्सिमा है ना ही ये मिनिमा है, कैसा है, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, कैसा पॉइंट है ये, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ना ही मैक्सिमा आया ना ही ये हमारे पास मिनिमा आया। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आई होप क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको जो है यूज करना है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे, जो कि कंपैरेटिवली मुझे लगता है और इजी है इससे। तो लेट्स सी कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो है क्या। चलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम यहाँ पे करना है। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपके पास क्या है कि अगर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, से f इज योर गिवन फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड ऑन एनी इंटरवल i, देन हमारा जो x इज इक्वल टू c है, जो कि क्रिटिकल पॉइंट है। अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो इसका मतलब हमें पता है कि f डैश ऑफ c क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, f डबल डैश ऑफ c हम चेक करेंगे, इस पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे और देखेंगे अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि उल्टा केस है, अगर ग्रेटर देन 0 है देन दिस इज लोकल मिनिमा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 पे यहाँ पे मिनिमा है, लोकल मिनिमा है। और अगर हमारे पास f डबल डैश c जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, तो इस केस पे हमारे पास ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है कंपैरेटिवली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो है वो हमें चेक नहीं करना। हमें क्या चेक करना है, सिर्फ डबल डेरिवेटिव निकालना है। डबल डेरिवेटिव के अंदर जो है वो पॉइंट हमें पुट करना है। अगर ग्रेटर देन 0 वैल्यू हमारी आती है तो मिनिमा, लेस देन 0 आती है तो कैसा हो गया, ये मैक्सिमा हो गया। एक और केस हमारे पास होता है कि अगर मान लो एफ डबल डैश ऑफ सी जो है वो 0 ही हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा टेस्ट जो है वो फेल हो गया। और अगर हमारा टेस्ट फेल हो गया तो इस केस में हमें क्या करना है, वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे हम जाएंगे और उसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। अब बात यह है कि चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, पहले इसका एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। अब यहाँ पे f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 12x रेज टू पावर 3 प्लस में 12x स्क्वायर माइनस में 24x। अब क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो f डैश x को 0 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो 12x आ जाएगा कॉमन, यहाँ पे अंदर आपके पास ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
स्प्लिट करोगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x माइनस वन और इनटू में x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो 3 पॉइंट मेरे पास यहाँ से आ गए हैं। x इज इक्वल टू जीरो आ गया, x इज इक्वल टू वन आ गया और x इज इक्वल टू टू आ गया। अब ये तीनों पॉइंट मुझे चेक करने हैं कि मैक्सिमा दे रहे हैं या फिर मिनिमा दे रहे हैं। तो सबसे पहले चेक करो फॉर x इज इक्वल टू जीरो। जब x इज इक्वल टू जीरो के लिए आप चेक करोगे तो सबसे पहले तो हमने कहा हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डबल डैश x। सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे ये हो जाएगा 36x का स्क्वायर प्लस में 24x और माइनस में 24, ये आपका आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। अब करना क्या है, चेक करना है कि x इज इक्वल टू जीरो जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है। तो निकाल दो f डबल डैश ऑफ जीरो। यहाँ x की जगह क्या पुट कर देंगे, जीरो। तो जब जीरो पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24 विच इज लेस देन जीरो। और लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया, ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है। सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू वन के लिए आप चेक कर रहे हो तो f डबल डैश ऑफ वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे वन पुट कर देंगे, दिस विल बी 36 प्लस 24 माइनस 24, ये कैंसिल आउट हो गया और आंसर आ गया 36 विच इज पॉइंट ऑफ 36 इज ग्रेटर देन जीरो। और हमने क्या कहा था, ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब हम कहेंगे दैट वन इज लोकल मिनिमा। ठीक है, ये क्या है, लोकल मिनिमा है। ये क्या है, लोकल, या इसको लिख लो लोकल मैक्सिमा है। ठीक। सिमिलरली आप x इज इक्वल टू टू के लिए भी, माइनस टू के लिए भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है। तो बहुत ही इजी जो है ये मेथड है आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है। उसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक करना है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्योंकि हो गया थोड़ा सा वीडियो लंबा, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा हम नेक्स्ट वाले अपने वीडियो में करेंगे। ठीक है। फॉर नाउ बी सेफ, बी हेल्दी एंड फोकस ऑन योर स्टडीज। चलिए, ओके, बाय बाय क्लास।